मीट अवर एक्सपर्ट ऑनलाइन ट्यूटर्स। घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए अभी हमें कांटेक्ट करें और विज़िट करें हमारी वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs को सॉल्व करेंगे। MCQs नंबर 1 है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ क्या चीज़ रिलेट करती है? हमारा यूज़र इंटरफेस और डिज़ाइन। ठीक है, यूज़र जिन भी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में शामिल होती हैं। उसके बाद जो आपके पास सेकंड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज़ रिक्वायर्ड इन द इनपुट एलिमेंट फॉर ईमेल। अगर आपने किसी भी यूज़र से इनपुट में ईमेल एड्रेस लेना है उसका, तो आप कौन सी टाइप यूज़ करेंगे? तो आप टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल यूज़ करेंगे। ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट विच मेथड वुड यू यूज़ टू ऐड अ न्यू आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के एंड पे अगर आपने कोई न्यू आइटम ऐड करवाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में आप पुश यूज़ करते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है आपके पास कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे है जिसका नाम है माई एरे। उसमें आपने थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? वो उसको क्या इंडेक्स की वैल्यू होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक एरे बनाता हूँ, माई एरे, इस नाम से माई एरे है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एरे के अंदर जो है वो कोमाज आते हैं, वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा। तो ये A है, B है, C है, D है। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी कि C को एक्सेस करना है। लेकिन जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे ये 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडेक्स है I, वो स्टार्ट होता है 0 से। तो 0, 1, 2, 3, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? A पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है, D पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो एरे की लेंथ है ये हमेशा इंडेक्स से एक नंबर आगे चल रही होती है। तो हमने क्या करना है? C को एक्सेस करना है, तो C का इंडेक्स क्या है? 2 है। तो आप क्या करोगे? माई एरे के अंदर 2 लिखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है। तो जो थर्ड नंबर पे एलिमेंट पड़ा होगा यानी कि C, उसको आप एक्सेस कर सकोगे इस तरह से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 5th MCQs है, टू मैनुअली स्टॉप जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन एट अ सर्टेन पॉइंट यू कैन यूज़। अगर आपने किसी भी एक स्पेसिफिक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आकर अपने कोड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, तो आप क्या करोगे? आप डिबगर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। इसके बाद है MCQs नंबर 6 आपके पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट जो है ये एक ऐसा मेथड है जो किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन या किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को टेस्ट कर सकता है, बजाय इसके कि वो पूरा कोड रन करे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट है, टू टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कोड फॉर करेक्टनेस। 7th MCQs है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड। तो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है उसको क्लाइंट साइड भी कहते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को सारा नज़र आ रही होती है, क्लाइंट उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा होता है। उसके बाद 8th MCQs है, टेबल इज़ एन ईजी वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन। तो टेबल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स दोनों की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन जब आप डायरेक्ट टेबल को देखते हो तो आपको लगता है ये सारे कॉलम्स की फॉर्म में एंटर हुए हुए हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर A को चूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में दिया जाएगा तो उम्मीद है कि कॉलम एंड रोज़ एक ही ऑप्शन होगा। 9th MCQs है, टेबल हेडर सेल एंड कंटेंट इज़ रेफर्ड इन विच टैग। तो जो टेबल हेडर सेल होता है वो TH के टैग के अंदर बनाया जाता है। TH का टैग हम लगाते हैं और जो भी कुछ लिखते हैं वो टेबल की हेडिंग में चला जाता है। ठीक है। MCQs नंबर 10 है आपके पास, लिंक बिटवीन द बॉर्डर ऑफ नेबरिंग टेबल सेल इज डिटरमाइंड बाय, के बॉर्डर जो है वो कैसा हो, लिंक्ड हो, अनलिंक्ड हो, सेपरेट हो, कैसा हो, तो बॉर्डर कोलैप्स जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है। 11th MCQs है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड, कि कोई भी सेल है इस तरह का, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आपने ABC लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस कितना हो, ये क्या चीज़ डिफाइन करती है? ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, पैडिंग।
ठीक है, इसको पैडिंग कहते हैं कि कितना डिस्टेंस है। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है, एन एलिमेंट स्टाइल ड्यूरिंग एनिमेशन इज स्पेसिफाइड बाय। जब भी आपने देखा है CSS को इस्तेमाल करते हुए आपने एनिमेशन की है तो @ की फ्रेम ये आपने यूज़ किया है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में कोडिंग के एग्जांपल है जिसमें आपने बॉक्स को रोटेट करवाना है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप देख लो की फ्रेम का जो रूल है वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 13 MCQs है, अ सिंगल टेबल सेल इज इंडिकेटेड बाय। तो अगर आपने एक सिंगल सेल बनाना है तो वो टेबल डेटा का काम है। ठीक है, तो TD जो है ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, एरेज एंड लिस्ट कैन कंटेन डेटा टाइप्स कंटेनिंग। तो जो एरेज हैं, लिस्ट हैं, वो किस टाइप का डेटा जो है वो कंटेन करती हैं, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज़ दोनों को कंटेन करती हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है ADT स्टैंड्स फॉर। तो ADT जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपके MCQs थे। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस सारे इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मीट अवर एक्सपर्ट ऑनलाइन ट्यूटर्स। घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए अभी हमें कांटेक्ट करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।